आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि जो सीनियर आईसीआरपी बनते हैं तो उनकी क्या योग्यता होती है और उनको कितना पैसा मिलता है तथा उनको क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो आज इसी जानकारी के साथ हम लोग बात करेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल छूट जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं, तो मैं निश्चित रूप से या हमारी टीम आपको निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब देगी। तो हम लोग बात करते हैं और आगे सीखने सिखाने की कड़ी में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो सीनियर आईसीआरपी बनेगा तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि जो सीनियर आईसीआरपी कम बनने से पहले उसे आईसीआरपी के पद पर 1 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए और साथ ही मुख्य रूप से उसको सामान्यतः हिंदी पढ़ना लिखना आना चाहिए, थोड़ा बहुत अंक गणित का भी ज्ञान होना चाहिए और अपने गांव तथा अपने गांव से बाहर जाने के लिए काम करने को भी तैयार होनी चाहिए। नंबर 4 पे बात करेंगे कि सबसे पहले जो भी ग्राम संगठन के इनके अलावा जो भी ग्राम संगठन के कोई कमेटी में मेंबर हों या ऐसे सदस्य जो काम करने के इच्छुक हैं उनको भी वरीयता दी जा सकती है। तो अभी हमने बात की थी कि किसको पात्रता के आधार पर चयन किया जाएगा। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि आखिर उनको जब जाना होगा तो उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे। तो कार्य में हम लोग बात करेंगे कि उनको सबसे पहले उनका मुख्य काम क्या है। उनका मुख्य रूप से कार्य है ग्राम संगठन का गठन करना। नंबर 2 पे बात है कार्यकारिणी की समिति और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी देना है। तीसरे नंबर पे बात है कि जो ग्राम संगठन में कमेटी या उप समिति बनाई जाएंगी उनको भी प्रशिक्षण देना है तथा उनके अलावा अन्य प्रकार के कोई समूह ऐसे हैं जिनमें कोई विवादित है या कोई समूह टूटा हुआ है तो उनको भी मोटिवेशन करके साथ साथ उनको जोड़ना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं तथा अगर आप ऐसी दीदियों को भी साथ शेयर करते रहें जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मुख्य रूप से इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि सभी तक जो समूह के सदस्य जुड़े हुए हैं समूहों से उन तक एक अच्छी जानकारी कम समय में और सही जानकारी उन तक पहुंच सके। अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो लोग आईसीआरपी के सीनियर आईसीआरपी के पद पर कार्य करेंगे तो उनको क्या क्या मानदेय मिलेगा, क्या क्या पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो लोग सीनियर आईसीआरपी के ड्राइव के रूप में अपने ब्लॉक के अंदर उन्हें भेजा जाता है तो उनको 1 दिन का 400 रुपया मिलेगा, जिसमें उनका 300 रुपये का उनके संसाधन शुल्क होगा और 100 रुपये का भोजन भत्ता होगा। साथ में जो लोग अपने ब्लॉक से बाहर तथा अपने ज़िला के अंदर कार्य करने के लिए जाते हैं तो उनको 350 रुपया मिलेगा संसाधन शुल्क का और 150 रुपया मिलेगा भोजन भत्ता। तो उनको ऐसे 400 रुपया मिलेगा अपने ज़िला के अंदर और अपने ब्लॉक से बाहर जाने के लिए, क्योंकि सभी को पता है सीनियर आईसीआरपी की जो ड्राइव होती है वो 10 दिन की होती है। साथ में बात करेंगे ऐसी दीदियाँ जो अपनी ड्राइव के रूप में ड्राइव के साथ अपने ज़िला से बाहर जाती हैं तो उनको 1 दिन का 600 रुपया मिलेगा, जिसमें उनको 400 रुपया संसाधन शुल्क मिलेगा तथा 200 रुपया उनको भोजन भत्ता मिलेगा। ऐसे 1 दिन का 600 रुपया मिलेगा। इसके अलावा उनको स्थानीय यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। तो जो अपने ज़िला के अंदर हैं उनको 300 रुपया एक ड्राइव के मिलेगा तथा जो लोग अपने ज़िला से बाहर जाते हैं पर ड्राइव 500 रुपया मिलेगा। ये भत्ता उनको इसलिए दिया जाता है, ये माना जाता है कि ड्राइव के दौरान उनके द्वारा स्थानीय बाज़ार में आने जाने में कुछ किराया खर्च होगा वो उनको दिया जाता है, चाहे उनको किराया खर्च हो ना हो। पर ड्राइव में ज़िला और ब्लॉक के अंदर आप रहते हैं तो 300 रुपया, ज़िला से बाहर जाते हैं तो 500 रुपया। साथ में आपको साल में एक बार 500 रुपया आपके बीमा के लिए दिए जाते हैं, जिसमें जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा के लिए। तो इस प्रकार से आपको सेवाएं दी जाती हैं। इसके अलावा आपको अन्य प्रकार की भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं या अपने ज़िला या अपने ब्लॉक पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें तथा साथ में
अन्य दीदियों तक अवश्य शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।